हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेट्स फाइट घोस्ट का एपिसोड 8। एंड गाइस, कल मैंने आपसे बोला कि आप मुझे लाइक्स नहीं देते हो, तो आप लोगों ने सोचा कि दी अब चलो लाइक्स ले ही लो, आप भी क्या याद रखोगे। एंड गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा लाइक्स दिया कि मुझे मिले 500 लाइक्स विद 0 डिसलाइक्स। आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं उसका स्क्रीनशॉट करना भूल गई एंड जब मैंने देखा तो वो 500 क्रॉस हो चुका था। Thank you so much guys for such love and support. I love you guys a lot. And after some time when I check my YouTube studio, guess करो मैंने क्या देखा? मैंने देखा that I got 1+ K likes with 3 dislikes. मैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कैसे करूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं शेयर कैसे करूँ, क्योंकि मैं इतनी खुश हुई कि मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकती। अपनी बातों से तो नहीं ही कर सकती, क्योंकि मुझे घर में बोलते हैं कि बोलती कम है पकाती ज़्यादा है। खाना नहीं, लोगों का दिमाग पकाती हूँ मैं, ओके, अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सच लाइक। एंड मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 हेटर्स तो ये रहते ही हैं, क्योंकि इनका खाना नहीं पचता ना बिना डिसलाइक दिए। और वैसे भी मेरे 1K लाइक्स के सामने ये 1 2 3 डिसलाइक्स तो मेरे लिए 0 डिसलाइक्स जैसे ही हैं। सो गाइज, जब आपने मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे 1K लाइक्स दिया है, तो आई थिंक कि आप मुझे इसमें भी 1K लाइक्स दे ही दोगे। एंड गाइज, आई लव यू अ लॉट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करूं कि मैंने एक बार आप लोगों से बोला और आपने मुझे ऐसा प्यार दिया। एंड गाइज, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई कि फाइनली आई मेड माई ओन इंस्टाग्राम फैन पेज विथ नेम ड्रामा लवर्स 11। सो इफ यू वांट टू टॉक मी, so if you want to know more about me, and if you want to know more about updates when I'm going to post video, whether I'm going to post video or not, if you want to talk to me, and if you also want to know more about me, then you can follow me. Sorry, then you cannot follow me, then you can follow my Instagram page. Thank you so much guys for such love and support, and I love you all. तो चलिए करते हैं एक्सप्लेनेशन शुरू, वरना मैं ऐसे ही बोलती रह जाऊंगी और आपका भी दिमाग पकाऊंगी। Like a Hellcat. एपिसोड 8 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के बेहतरीन कैरेक्टर क्योंजा से। क्योंजा प्रोफेसर को देख के बोलती है कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर क्योंजा को पहली बार नहीं देख रहे हैं, वह क्योंजा को हमेशा यूनजी के साथ देखा करते थे। जिसके बाद वह क्योंजा का गला ग्रैब करते हैं और उसका गला दबाकर उसकी डेथ कर देते हैं। और मुझे नहीं पता था कि कोरिया में भूतों की भी गला दबाकर मौत होती है। वहीं दूसरी तरफ सो यून बोंगपाल को थैंक यू बोलती है उसे हॉस्पिटल लाने के लिए, और जब बोंगपाल पार्क पहुंचता है तो उसे वहां पे यूनजी नहीं मिलती, बल्कि पार्क भी बंद हो चुका था। तो वह घर जाता है और यूनजी को देखता है, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिलती। जिसके बाद वह छत जाता है और यूनजी वहीं पे थी। तो बोंगपाल यूनजी को सॉरी बोलता है और कहता है कि क्या तुमने मेरा बहुत देर तक वेट किया। तो यूनजी कहती है कि नहीं, मैं थोड़ी देर तक खड़ी रही और तुम नहीं आए तो मैं वापस आ गई। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ, तुमने ये ठीक किया। तो यूनजी कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हारा वेट वो भी इतनी देर तक क्यों करूंगी। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अंकल म्योंगजुल को देखते हैं, जो कि बोंगपाल के डैड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बोंगपाल कॉलेज जा रहा था तो वह यूनजी से पूछता है कि क्या तुम नहीं चलोगी, पर हमारी यूनजी तो थोड़ा गुस्सा थी, तो वह कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और आज मैं घर पे ही रहूंगी। और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें डेली डेली हर जगह फॉलो करूं। जिसके बाद बोंगपाल वहां से चला जाता है। और जब बोंगपाल बस स्टॉप पे होता है तो यूनजी को याद करता है और कहता है कि मैंने उसे कब कहा कि वो मुझे फॉलो करे, ये तो उसका डिसीजन था। तभी वहां पे यूनजी आ जाती है और बोंगपाल से पूछती है कि आखिर तुम बड़बड़ा क्या रहे थे। तो बोंगपाल कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। और यूनजी से पूछता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो यूनजी कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, बस मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि काश ऐसा ही हो। वहीं दूसरी तरफ किम इन रंग अपनी ट्रिप की फोटोज देख रहा था और वह एक फोटो को देखकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे उसमें उसकी एंजल दिखती है, यानी कि हमारी यूनजी। तभी वहाँ पे बोंगपाल एंड यूनजी आते हैं। तो संग बोंगपाल को फोटो देता है और कहता है कि देखो, ये तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। जिसके बाद किम इन रंग उस फोटो को नीचे रखता है और कहता है कि ध्यान से देखो इस फोटो को। तो यूनजी कहती है कि देखो, इसमें तो मैं भी हूँ। और यहाँ पे किम इन रंग कहता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी एंजल है। वह उन सभी को बताता है कि जब वह सीढ़ियों से गिर गया था तो उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन तभी वह एंजल मेरे पास आई और मुझसे कहा कि क्या तुम ठीक हो।
और मेरा दिल चुरा ले गई। तो ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि लगता है ये मुझसे प्यार करने लगा है। आई थिंक ही फेल इन लव विद मी। तो बोंगपाल कहता है कि नहीं, और अब इस बार बोंगपाल को थोड़ा जेलस फील होता है। जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी घर जा रहे थे तो ह्यूनजी अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश थी। तो बोंगपाल कहता है कि संग तो पहले से ही पागल था, लेकिन अब रंग भी पगला गया है, और मुझे तो लगता है कि ये तो उससे भी ज्यादा अजीब है। तो ह्यूनजी कहती है कि वह पागल नहीं है, बस उसका एक नॉर्मल सा रिएक्शन है मुझे देखने के बाद। तो बोंगपाल कहता है कि तुम्हारा सेल्फ स्टीम तो आज कुछ ज्यादा ही हाई है। जिसके बाद ह्यूनजी गार्डन में जाकर काफी एंजॉय करती है। तो बोंगपाल उसे देखने लगता है और काफी स्माइल करता है, एंड देन अपने होशो हवास में आता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है, रंग तो लगता है कि सच में पागल हो गया है। जब बोंगपाल एंड ह्यूनजी क्लास में होते हैं तो बोंगपाल से मिलने सोह्यून आती है, और यहाँ पे ह्यूनजी को पता चल जाता है कि बोंगपाल कल पार्क इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि वह सोह्यून के साथ था। जिसके बाद ह्यूनजी वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सोह्यून बोंगपाल से लंच के लिए पूछती है तो बोंगपाल उसे सॉरी बोलता है और घर के लिए निकल जाता है। प्रोफेसर जब अपनी कार से कहीं जा रहे थे तभी वो दोनों ऑफिसर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें एक क्वेश्चन पूछना भूल गया था, और वह प्रोफेसर से पूछते हैं कि आखिर उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन योनजो की डेथ हुई। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मैं उस दिन अपने क्लिनिक में था। जिसके बाद दोनों ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी के लिए मीट बनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये तो पसंद नहीं है ना। तो ह्यूनजी कहती है कि आज मेरा मूड तो नहीं है, फिर भी मैं एक बाइट ले लूंगी। सेम नाइट वो दोनों अपने छत पे बैठकर मीट एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह फिर कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। और डिनर खत्म होने के बाद बोंगपाल ह्यूनजी को एक बैग देता है, यानी कि एक गिफ्ट देता है। चलो आप गेस करो कि उसमें आखिर क्या होगा। गेस कर लिया तो ठीक, वरना मैं ही बता देती हूँ। एक्चुअली बोंगपाल ने ह्यूनजी के लिए भी एक यूनिफॉर्म खरीदा था, जिसे देखकर ह्यूनजी काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ मैकेनिक्स को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी एक मैकेनिक को कॉल आता है और जब वह कॉल पिक करने के लिए दूसरी साइड जाता है तो अचानक उसका फोन कट हो जाता है। एंड देन जब वह अपनी मोबाइल की लाइट्स ऑन करता है तो उसे वहाँ पे एक घोस्ट दिखता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं दोनों सीनियर्स को एक और प्रपोजल मिलता है, और इस बार ये प्रपोजल था सैमुअल मेंटल हॉस्पिटल का, और ये वही हॉस्पिटल है जिसमें थोड़ी देर पहले हमने कुछ मैकेनिक्स को देखा था। वहीं दूसरी तरफ जब बोंगपाल तैयार होकर बाहर आता है तो ह्यूनजी तैयार होकर पहले से ही खड़ी थी, और बोंगपाल उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो ह्यूनजी पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि ये ड्रेस तुम पे सूट कर रहा है। और जब वो चारों हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे तो वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल को बताते हैं कि हॉस्पिटल 10 साल पहले ही क्लोज हो चुका था ड्यू टू ह्यूमन राइट वायलेंस, क्योंकि वहाँ के डायरेक्टर एंड डॉक्टर वहाँ के पेशेंट्स को इलीगल तरीके से पकड़ के रखते थे और उन्हें मारा करते थे। और तभी उस हॉस्पिटल का एक पेशेंट वहाँ से भाग निकला, और जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि 7 पेशेंट पहले से ही वहाँ मरे पड़े हैं। जिसके बाद वो चारों उसी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और जब ह्यूनजी उस हॉस्पिटल में रखे उन सामानों को देखती है तो उसे उसकी मेमोरी फिर से याद आने लगती है। और उस हॉस्पिटल में छानबीन करने के दौरान ह्यूनजी को पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में 7 पेशेंट्स की नहीं बल्कि 8 पेशेंट्स की डेथ हुई थी, और उनमें से एक पेशेंट का लेग फ्रैक्चर था। जब एक घोस्ट उन दोनों सीनियर पे अटैक करने ही वाला था तभी ह्यूनजी आकर उन दोनों को बचाती है। एंड अगेन किम इन रंग उसे देख लेता है और संग से कहता है कि ये तो मेरी एंजल है। एंड ह्यूनजी उसे बहुत ब्यूटीफुली हाई करती है, लेकिन संग को तो लगता है कि ये पूरा पागल हो गया है। जिसके बाद एक लेडी घोस्ट आती है और ह्यूनजी को परेशान करने लगती है और उसे एक दीवार दिखाती है जिसमें लिखा होता है हेल्प मी एंड लेट मी आउट, मतलब कि मेरी मदद करो और मुझे बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ जब बोंगपाल एक घोस्ट को मारने ही वाला था तो ह्यूनजी उसे रोक देती है और कहती है कि ये हमें हर्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद हम उस हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे पुलिस को देखते हैं और सभी पुलिस ऑफिसर उन लोगों की डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सभी पेशेंट्स ये चाहते थे कि उनकी बॉडी को बाहर निकाल लिया जाए ताकि वो भी फ्री हो सके। जिसके बाद वो सभी पेशेंट्स यहाँ से फ्री हो जाते हैं। जब दोनों सीनियर्स बोंगपाल को उसे उसके घर छोड़ते हैं, संग बोंगपाल से पूछता है कि क्या तुम्हारा साथ कोई घोस्ट दे रहा है। तो किम इन रंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे घोस्ट बोलने की, वो मेरी एंजल है समझे। संग कहता है कि मैंने कभी किसी भूत को एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते नहीं देखा। तो किम इन रंग कहता है कि क्या एंजल हमारी मदद कर रही है। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कोई एंजल वेंजल नहीं है, उसका नाम ह्यूनजी है। मतलब भाई जेलस हो रहा है। रंग बोंगपाल से पूछता है कि क्या वह अभी भी हमारे साथ है। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ। जिसके बाद वह उसे थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ 2 बार बचाने के लिए और काफ़ी खुश होता है। और दूसरी तरफ हमारी ह्यूनजी भी काफ़ी खुश होती है। तो बोंगपाल कहता है कि अब ये मैं और नहीं झेल सकता।
रंग यूनजी को टच करने ही वाला था कि तभी बोंगपाल उसे रोक देता है और कहता है कि वह भूत हुई तो क्या हुआ, फिर भी तुम एक लड़की को इस तरह टच नहीं कर सकते। तो यूनजी बोंगपाल से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। जिसके बाद बोंगपाल यूनजी को वहां से पार्क के लिए ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों पार्क में काफी एंजॉय करते हैं। तो यूनजी बोंगपाल से पूछती है कि क्या तुम यहाँ आए थे। तो बोंगपाल कहता है कि हाँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। एंड पता नहीं हमारी यूनजी झूले में बैठे बैठे क्या सोचती है कि वो बोंगपाल से कहती है कि बोंगपाल आई लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि क्या। तो यूनजी कहती है कि प्लीज कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हारा आंसर नहीं सुनना चाहती, बट ऐसा तो मैं फील करती हूँ। एंड वहाँ से गायब हो जाती है और सोचती है कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे फेस कैसे करूंगी, आखिर मैंने किस मुंह से कह दिया। यूनजी प्रोफेसर के क्लिनिक के बाहर खड़ी थी और उनके पपी से बात कर रही थी। वहाँ पे बोंगपाल आता है और यूनजी से कहता है कि तुम ऐसे कभी भी गायब नहीं हो सकती, लेकिन हमारी यूनजी तो फिर से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और बोंगपाल से कहते हैं कि तुम किसका नाम ले रहे थे, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें किसी का नाम लेते हुए देखा, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो बोंगपाल कहता है कि नहीं, बस वो तो मेरी फ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ हमारी यूनजी घर पहले ही पहुंच चुकी थी और वह सोच रही थी कि आखिर अब मैं क्या करूं। और जब बोंगपाल घर आता है तो वह सोने की एक्टिंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आज उन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। बोंगपाल वॉशरूम जाता है और शीशे के सामने बात करता है कि चलो ठीक है, यूनजी मुझे लाइक करती है, पर ये कोई रीजन नहीं हुआ उसे अवॉइड करने का, मुझे बिल्कुल नेचुरल बिहेव करना होगा। और वह काफी जोश के साथ गेट खोलता है, लेकिन जैसे ही वह गेट खोलता है तो उसके सामने यूनजी दिखती है और उसका जोश पूरा का पूरा गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी यूनजी का भी यही हाल था। वह सोचती है कि मैं क्या करूं, क्या मैं कहीं और चले जाऊं, लेकिन मेरे पास रहने का तो कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है, लेकिन इस घर में सिर्फ हम दो, ये भी तो अनकंफर्टेबल है। जिसके बाद संग बोंगपाल को कॉल करता है और वो दोनों फिर से अपने काम पे चले जाते हैं, जहां वो दोनों मिलकर घोस्ट से फाइट करते हैं। तभी संग वहां पे आता है और यूनजी से कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कहाँ हो, पर जहाँ भी हो थैंक यू। तभी किम इन रंग वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स के साथ आता है और उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो बोंगपाल कहता है कि नहीं। तो रंग कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि यूनजी से पूछ रहा हूँ। मतलब बोंगपाल का तो पोपट हो गया और वह बोंगपाल से पूछता है कि क्या यूनजी यहीं पे है, क्योंकि मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और वह गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि हील्स होती हैं, जिन्हें देखकर यूनजी काफी खुश हो जाती है। जिसे देखकर संग कहता है कि तूने मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया और घोस्ट के लिए गिफ्ट खरीद रहा है। तो संग कहता है कि चुप हो जा। रंग बोंगपाल से पूछता है कि क्या उसे यह गिफ्ट पसंद आया। तो यूनजी बोंगपाल से कहती है कि अरे बताओ उसे कि मुझे बहुत पसंद आया। तो बोंगपाल कहता है कि वह कह रही है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसे सुनकर यूनजी शॉक्ड हो जाती है। संग खुश हो जाता है एंड हमारे रंग का दिल टूट जाता है। सो यून बोंगपाल पे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की क्लिनिक विजिट करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर एक रात के लिए अपने घर से गायब थे और नेक्स्ट डे जब वह क्लिनिक आए थे तो उनके पैरों पे काफी ज्यादा डर्ट थी। तभी वहां पे प्रोफेसर भी आ जाते हैं। बोंगपाल एंड यूनजी जब घर जा रहे थे तो यूनजी बोंगपाल से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे वह गिफ्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करने दिया। अब इसका आंसर तो हमारे बोंगपाल के पास भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसमें ऑफ कोर्स हमारे यूनजी ही जीतती है। तो बोंगपाल कहता है कि चलो बताओ तुम्हारी विश क्या है। तो यूनजी कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं उन शब्दों को वापस लेना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे कल रात को कहे थे। जिसे सुनकर बोंगपाल शॉक्ड हो जाता है। तो बोंगपाल कहता है कि कल रात को तुमने मुझसे कन्फेस किया और अभी कह रही हो कि मैं उसे भूल जाऊं, और तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो। तभी यूनजी को अजीब लगने लगता है और उसका सर दर्द करने लगता है एंड वह वहाँ से गायब होने लगती है। बोंगपाल भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और जब तक वह उसके पास जाता तब तक यूनजी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद वह यूनजी को चारों ओर काफी ढूंढता है एंड देन यूनजी रीअपियर हो जाती है, यानी कि फिर से वापस आ जाती है। तो बोंगपाल जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, प्लीज डोंट डिसअपियर। एंड देन एपिसोड 8 यहीं पे खत्म हो जाता है।